हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारी आज़ादी को 75 साल पूरे हो चुके हैं एंड इसी उपलक्ष्य में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। तो इस टाइम पर आप सभी अपने घर पर फहराने के लिए तिरंगा ज़रूर लाए होंगे। तो तिरंगा फहराने से पहले लेकिन आपको कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस एंड कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जान लेना चाहिए, जो कि झंडा फहराते हुए आपको फॉलो करनी होगी। क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे देश का तिरंगा हमारा गर्व है, हमारी शान है एंड इसके लिए हमें सारे नियम फॉलो करने चाहिए। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय ध्वज संहिता 2002 नाम के कानून में तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए हर घर तिरंगा को मनाने के लिए आप अपने घर पर तिरंगा ज़रूर लाएं एंड इन नियमों को भी ज़रूर फॉलो करें। अब हम जानते हैं कि वो कौन से नियम हैं जो हमें फॉलो करने हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको 15 नियम्स बताऊंगी, 15 रूल्स बताने वाली हूँ मैं इस वीडियो में आपको, जिनको आपको झंडा फहराते हुए फॉलो करना होगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया बेल आइकन का बटन दबाकर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको खुले में 24 जैसे कि आपको पता ही है कि पहले ये रूल होता था कि झंडा जो है वो सिर्फ दिन में फहराए जाते हैं, बट अब ये रूल चेंज कर दिया है एंड अब हम 24 घंटे में किसी भी टाइम झंडा फहरा सकते हैं। जहाँ भी तिरंगा फहराया जाएगा उसे पूरे सम्मान के साथ फहराएं। तिरंगे को पानी में नहीं भिगोना है, ना ही किसी प्रकार से इसे क्षति पहुँचानी है। ध्यान दें कि तिरंगे में केसरिया पट्टी सबसे ऊपर होनी चाहिए। तिरंगा आधा झुका कटा फटा नहीं होना चाहिए। इसे विधिवत ही फहराना होगा। पहले मशीन से बने और पॉलिएस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब हाथ या मशीन से बना हुआ कपास, पॉलिएस्टर, ऊन या रेशमी खादी से बना तिरंगा भी आप लोग अपने घर पर फहरा सकते हैं। सरकार ने तिरंगे को किसी भी वक्त फहराने की अनुमति दी है। अब इसे दिन रात 24 घंटे फहराया जा सकता है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। झंडे का आकार आयताकार ही होना चाहिए। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होना चाहिए। अशोक चक्र का कोई माप तय नहीं है, सिर्फ इसमें 24 तीलियां होनी आवश्यक हैं। तिरंगा कभी भी फटा हुआ या मैला कुचैला नहीं फहराया जाना चाहिए। तिरंगा एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। तिरंगे को किसी भी प्रकार की यूनिफॉर्म में प्रयोग नहीं किया जा सकता। किसी भी स्थिति में तिरंगा ज़मीन को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि तिरंगा हमारे देश की और भारतवासियों की शान है। किसी अन्य झंडे को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा नहीं रखा जा सकता या लगाया जा सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। हमें किसी भी झंडे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा नहीं लगाना है। झंडे के किसी भी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने के अलावा मौखिक या शाब्दिक तौर पर इसका अपमान करने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। झंडे पर कुछ भी बनाना या लिखना गैर कानूनी है। झंडा अगर फट जाए या फिर मैला हो जाए तो उसे एकांत में मर्यादित तरीके से नष्ट करना चाहिए। तिरंगे को अपने पास पूरे सम्मान के साथ तह लगाकर रखना है, ना फेंकना है एंड ना ही क्षति पहुंचानी है। तिरंगा समय के साथ हवा से या किसी अन्य कारण से अगर गंदा हो जाए या फट जाए तो ऐसी स्थिति में उसका निस्तारण बहुत ही सावधानी से करना है। तिरंगे के निस्तारण के लिए मैंने 2 विधियाँ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ एंड अगर आपका तिरंगा फट गया है या गंदा हो गया है कुछ टाइम बाद, तो आप उसको इन्हीं विधियों से निस्तारण करिएगा। जैसे कि गाइडलाइन के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज के निस्तारण के 2 तरीके होते हैं। पहला दफन करना और दूसरा जलाना। बेहद गंदे या किसी कारण फट गए राष्ट्रीय ध्वज को दफन करने के लिए लकड़ी का ही बॉक्स लेना होगा। इसमें तिरंगे को सम्मानपूर्वक तह लगाकर रखना होगा। इसके अलावा फिर बहुत ही साफ स्थल पर ज़मीन में दफन करना होगा। इसके बाद उस स्थान पर 2 मिनट तक मौन खड़े रहना होगा। दूसरा तरीका जो है वो यह है कि आप तिरंगे को अगर आपका तिरंगा फट गया है या पुराना हो गया है तो आप साफ स्थान पर लकड़ी रखकर उसमें आग आपको लगानी होगी। अग्नि के मध्य में इसे सम्मानपूर्वक आपको तह लगाकर ही डालना होगा।
किनारे से बिल्कुल भी नहीं। नियम इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज हमारा गर्व है। हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, अपने देश का सम्मान करें एंड हम ऐसा काम करें जिससे हमारा राष्ट्रीय ध्वज का जिससे हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो और भी ऊंचा हो जाए, जिससे हमारे देश का सर गर्व से ऊंचा हो जाए। तो हमको बिल्कुल अपने देश को गर्व करने वाले ही काम करने चाहिए। एंड आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी को हमारे माननीय तिरंगे के लिए जो कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं उनके बारे में पता चले एंड सभी लोगों को इन नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, थैंक यू सो मच।